बहुत प्यार आपने दिया, लेकिन शायद यहाँ रामपुर की एक आवाज है जिसकी गूंज चारों दिशाओं में जाती है, और वो नाम है आदरणीय आजम खान साहब का। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहां बुलाया और आपसे रूबरू होने का मुझे अवसर दिया। इतने करीब से मैंने आपकी तकरीर को सुना और मैंने समझा कि आज आपके लिए बहुत भावुक पल है। जो आपने आवाज कही है वो दिल की आवाज थी। मैं इस मंच पे सभी हमारे गठबंधन के जिम्मेदार साथियों को कहता हूं कि ये वक्त है, ये वो फैसले की घड़ी है जब आने वाला इतिहास जब मुड़कर कोई देखेगा तो ये समझेगा कि कौन जिंदा था, क्योंकि जिंदा कौम के लोग कभी शांत नहीं रहते, वो लड़ते हैं, वो फिक्र नहीं करते, वो लड़ते हैं, मुकाम तक पहुंचे ना पहुंचे वो लड़ते हैं। और आने वाली 5 तारीख को एक एक वोट कीमती है। इसे किसी जो जिम्मेदार हैं मंच पे हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी है। अब्दुल भाई, आपने कहा कि कोई भी घर का व्यक्ति जब बच्चा पैदा होता है तो शायद आपकी स्थितियों को देखकर अब्दुल नाम न रखे। मुझे तो बेटियां पसंद हैं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि जो आपके अंदर हुनर है और काबिलियत है, हर एक मां और पिता चाहते हैं कि उनके घर में एक अब्दुल आपके जैसा पैदा हो। अब्दुल्ला मैं भी खतौली से होकर आ रहा हूं और योगी जी चिढ़ जाते हैं जब मैं बात कहता हूं, लेकिन वहां तो बहुत गर्मी थी और यहां आके भी मुझे आपकी गर्मी महसूस हो रही है। कौन निकालेगा आपकी गर्मी? ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपकी गर्मी निकाले। मैं इस मंच के माध्यम से नमन उनका भी करता हूं जिन्होंने हमारे लिए, देश के किसानों के लिए शहादत दी। नवनीत जी यही बिलासपुर गांव के 26-27 साल का नौजवान जिसका पूरा जीवन आगे था, जो 26 जनवरी को किसान आंदोलन में शहीद हो गए। हमारी सरकार होती तो उनके परिवार को धक्के नहीं खाने होते जिस तरह उनके परिवार को कानूनी लड़ाई उनके लिए लड़नी पड़ी। जिक्र करता हूं गुरजीत जी का, जो लखीमपुर का नरसिंहार था, जो मुख्य गवाह है, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन मुख्य गवाहों की रक्षा उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। मेरी अभी पिछले 5 दिन पहले उनसे बातचीत हुई और पता लगा कि उनकी सुरक्षा हटा दी गई। मेरे कार्यालय ने जब एसपी देहात से बात की, बताया गया कि उनके खिलाफ मुकदमे हैं, इसलिए उनको सुरक्षा नहीं दी जा सकती। लानत है ऐसी सरकार को, ऐसी व्यवस्था को जो सुप्रीम कोर्ट को मानने को तैयार नहीं है। आजम साहब ने तो 5 तारीख का जिक्र किया है। 5 तारीख पे मेरी विशेष निगाह रहेगी और 5 के बाद ऐसे किसान परिवारों के साथ जो अन्याय हुआ है, ईंट से ईंट बजा देंगे लोग ऐसे परिवार। सुरक्षा कर्मी लगाए हैं, मैं तो कभी पुलिस वाला लेके चलता ही नहीं हूं। चौधरी चरण सिंह जी के साथ एक करतार सिंह होते थे, चौधरी अजीत सिंह जी के साथ एक रामवीर जी होते थे, बिल्कुल दुबले पतले से। कभी सुरक्षा हमारे साथ नहीं गई। ये शायद सब आपकी सुरक्षा के लिए लगाए गए। इनका कोई दोष नहीं, ये भी हमारे अपने हैं, किसान के घर परिवार में पैदा हुए हैं। और किसान के बच्चों की ये हालत होती है कि माँ की गोद में ही बच्चा सीख जाता है कि हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। और जब वो बड़ा होता है, पैदा होता है, तो घर के बड़े उसे बैठाकर समझाते हैं सही और गलत की पहचान करना।
ये देश का कोई किसान नहीं जो ईमानदार ना हो। किसी किसान ने कभी गबन नहीं किया है, लूटा नहीं है। वह सत्य को पहचानता है और सत्य के साथ खड़ा रहता है और सत्य के लिए लड़ने और मिटने को तैयार रहता है। मैं वही उम्मीद जो वर्दी पहने लोग हैं, वर्दी पे हमें विश्वास है। हमारे गठबंधन में तो चुनाव में वर्दी के सम्मान को रखने के लिए आपकी जिस हालात में आप नौकरी करते हैं, क्योंकि अगर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार लाना है तो आपकी इज्जत करनी होगी, आपको मजबूत बनाना होगा। इसलिए हमने ऐसी ऐसी बातें रखी थी जो शायद उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में वो कभी किसी घोषणा पत्र में वो बातें नहीं रखी गई। तो इसलिए मैं आपको भी कहता हूं, तो आपकी विशेष जिम्मेदारी है संविधान के प्रति आपके वर्दी के जो नियम और परंपराएं हैं, जो आपने शपथ ली है, उसे जरूर याद रखिएगा। और ये बहादुर लोग हैं, पीछे तो हटते नहीं है। लाठी तो मैंने भी खा रखी है, कुछ हुआ नहीं, बल्कि लाठी का डर और निकल गया मन से। उस परिवार की